अथ श्री वायुपुराण सप्तत्रिंशोऽध्यायः। भुवन विन्यास। सूतुवाच सीतान्तस्याचलेन्द्रस्य कुमुञ्जस्यान्तरेण तु द्रोण्यो विहंग संघुष्टा नानासत्त्वनिवेशिताः त्रयोजनशतायामा विस्तीर्णाः शतयोजनाः असुरसामलपानीय रम्यम तत्र सरोवरम् द्रोण्यायाम प्रमाणैस्तु पुण्डरीकैः सुगन्धिभिः सहस्रशतपत्रैः महापद्मैरलङ्कृतम् महोरगैरध्यूषितं महाभोगैर्दुरासदैः देवदानवगन्धर्वैरूपस्पृष्टं जलं शुभं पुण्यं तच्छ्री सरो नाम प्रकाशं दिवि देह च प्रसन्न जलसम्पूर्णं शरण्यं सर्वदेहि नाम तत्र त्वेकं महापद्मं मध्ये पद्मवनस्य कोटिपत्रप्रचारं तत्तरुणादित्यवर्चसं नित्यं व्याकोशमजरं चाञ्चल्याच्चातिमण्डलं चारुकेसरजालाढ्यं मत्तषट्पदनादितं तस्मिन् पद्मे भगवती साक्षात् श्रीनित्यमेव हि लक्ष्म्या पद्मं तदा वासं मूर्तिमत्या न संशयाः सरसस्तस्य पूर्वष्टिस्मस्तते सिद्धि निवेशिते सदा पुष्पफलं तस्यं सदा पुष्पफलं रम्यं तत्र बिल्ववनं महतो शतयोजन विस्तीर्णं त्रियोजन शतायतम् अर्धक्रोशोच्च शिखरैर्महावृक्षैर्सहस्रशः। ओम नमः शिवाय। शाखा सहस्रकलितैर्महास्कन्धैः समाकुलं फलैः सुवर्ण संस्कारैर्हरितैः पाण्डुरैस्तथा अमृतस्वादु सदृशैर्भेरी मात्रैः सुगन्धिभिः शीर्यमाणैः तदभिश्च कीर्णा भूमिर्निरन्तराः नाम्ना तच्छ्रीवनं नाम सर्वलोकेषु विश्रुतं गन्धर्वैः किन्नरैर्यक्षैर्महानागैश्च सेवितम् सिद्धैश्चैव समाकीर्णं नित्यं बिल्वफलाशिभिः विविधैर्भूतसङ्घैश्च नित्यमेव निसेवितं तस्मिन् वने भगवती साक्षात् श्रीनित्यमेव हि देवी सन्निहिता तत्र सिद्धसङ्घैर्नमस्कृता विकङ्कस्याचलेन्द्रस्य मणिशैलस्य चान्तरे शतयोजन विस्तीर्णं द्वियोजन शतायतं विपुलं चम्पकवनं सिद्धचारण सेवितं पुष्पलक्ष्म्याव्रतं भाति ज्वलन्तमिव नित्यदा अर्धक्रोशोच्च शिखरैर्महास्कन्धैः पलाशिभिः प्रफुल्ला शाखा शिखिरे पिञ्जरं भाति तद्वनं द्विबाहुपरीणाहस्तैस्त्रिहस्ता यामविस्तरै मनः शिलाचूर्णनिभै पाण्डुकेसरशालिभिः पुष्पैर्मनोहरैर्व्याप्तं व्याकोशैर्गन्धशालिभिः विराजते वनं सर्वं मत्र भ्रमरनादितं तद्वनं दानवैर्देवैर्गन्धर्वैर्यक्षराक्षसैः किन्नरैरप्सरोभिश्च महानागैश्च सेवितं तत्राश्रमं भगवतः कश्यपस्य प्रजापते सिद्ध्यसाध्य गणाकीर्णं नानाश्रुतिविभूषितं महानीलकुमुञ्जाभ्यामन्तरेऽप्यचलावत महानद्या सुखायास्तु तीरे सिद्धिनिवेशिते पंचसद्योजनायामम् त्रिसद्योजनविस्तरं रम्यं तालवनं सिद्धि अर्धक्रोशोच्चमस्तकं महामूलैर्महासारैः स्थिरैरविरलैः शुभैः अकुमुदाञ्जनसंस्थानैः परिवृत्तैर्महाफले अम्रष्टगन्धर्रसोपेतैरुपेतं सिद्धिसेवितम्। ओम नमः शिवाय। महेन्द्रस्य द्विपेन्द्रस्य तत्र वासा उदाहृतः ऐरावतस्य भद्रास्य सर्वलोकेषु विस्तृतः वेणुमन्तस्य शैलस्य
सुमेधास्योत्तरेण च सहस्रयोजनायामं विस्तीर्णं शतयोजनम् वृक्षगुल्मलतागुच्छ सर्ववीरूद्भिरीरितम् दूर्वाग्रस्तारमेवाथ सर्वसत्त्वविवर्जितम् तथा निषदशैलस्य देवशैलस्य चोत्तरे सहस्रयोजनायाम शतयोजनविस्तृता सर्वालोकहृता सर्वाह्येकशिला भूमिर्वृक्षभिरुद्विवर्जिता आप्लुता पादमात्रेण ह्युदकेन समन्ततः इत्येता ह्यन्तरद्रोण्यो नानाकारा प्रकीर्तिताः मेरो पूर्वेण विप्रेन्दा यथा वदनु पूर्वशः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायुपुराण सप्तत्रिंशो अध्यायः भुवन विन्यास। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शैलेंद्र सीतांत तथा कुमुंज के मध्य भाग में स्थित द्रोणी विभिन्न जीवों का निवास स्थान है और वह पक्षियों के कलरव से सदा गुंजायमान रहता है। वह द्रोणी अर्थात घाटी 300 योजन लंबी तथा 100 योजन चौड़ी है। वहाँ एक मनोहर सरोवर है जिसका जल निर्मल तथा सुस्वादु है। द्रोणी के विस्तार के अनुरूप वह सरोवर सुगंधित पुंडरीकों तथा हजारों दलों वाले पद्मों से सदा सुशोभित रहता है। उसके महाभोगवान दुर्धर्ष महानाग निवास करते हैं। उसके मंगलमय जल का देवदानों तथा गंधर्व सदा स्पर्श किया करते हैं। श्रीसर नाम वाला वह सरोवर स्वर्ग तथा मृत्युलोक में प्रसिद्ध है। सभी प्राणियों का आश्रयदाता तथा वह सरोवर पवित्र निर्मल जल से सदा परिपूर्ण रहता है। उस पद्म वन के मध्य में 1 करोड़ों पंखुड़ियों से युक्त तथा तरुण सूर्य की भांति प्रकाशमान महापद्म स्थित है। वह सदा विकसित रहता है और कभी मलिन नहीं होता है। चंचलता के कारण उसका मंडल अति विस्तृत दिखाई देता है। वह अति सुंदर केसर जाल से सदा परिपूर्ण रहता है, जिसके लोभ में भंवरे सदा वहां गुंजायमान रहते हैं। उस पद्म पर स्वयं भगवती देवी लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। वह महापद्म मूर्तिमयी देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस सरोवर के सिद्धजनों द्वारा सेवित पूर्वी तट पर फल पुष्पों से परिवृत्त एक मनोरम तथा विस्तृत बिल्व वन है। वह 100 योजन चौड़ा तथा 300 योजन लंबा है। वहाँ विशाल तनों वाले आधे कोस ऊंचे बड़े बड़े हजारों वृक्ष स्थित हैं। हजारों शाखाओं से सुशोभित उन वृक्षों में सुवर्ण सम पीत हरित तथा पांडुर वर्ण के फल लगे रहते हैं। भेरी वाद्य के समान विशाल वे फल अत्यंत सुगंधित तथा अमृत के समान स्वादिष्ट हैं। जब वे पककर भूमि पर गिरते हैं तब वृक्ष के नीचे का तल पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है। वह वन सभी लोकों में श्रीवन के नाम से प्रसिद्ध है। वह गंधर्व किन्नर यक्षों तथा महानागों द्वारा सदा सेवित रहता है। बिल्व फल की आशा से सिद्धगण तथा विभिन्न प्रकार के प्राणी सदा वहां विचरण किया करते हैं। साक्षात भगवती लक्ष्मी देवी स्वयं उस वन में नित्य निवास करती हैं। सिद्धजन सदा उन्हें प्रणाम किया करते हैं। पर्वतोत्तम विकंक तथा मणिशैल के मध्य सिद्ध चारणों द्वारा सेवित 100 योजन लंबा तथा 200 योजन चौड़ा एक विशाल चंपक वन है, जो पुष्प सौंदर्य से परिवृत्त होकर सदा देदीप्यमान रहता है। विशाल तनों वाले वृक्षों के पत्तों के भार से झुकी तथा सदा प्रस्फुलित पुष्पों से आवृत शाखाएं आधा कोस ऊपर तक फैली हुई हैं। इन सब वृक्षों द्वारा वह वन किसी पिंजड़े की भांति शोभित होता है। पांडु वर्ण के केसरों से युक्त तथा मनहशिला चूर्ण के वर्ण वाले 3 हाथ लंबे और 2 हाथ चौड़े सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से वह वन सदा आच्छादित रहता है। उन फूलों पर मंडराते हुए भंवरों के गुंजन से वह वन स्वयं मुखरित जान पड़ता है। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर अप्सराओं तथा महानागों द्वारा वह वन सदा सेवित रहता है।
सिद्ध तथा साध्यों से आकीर्ण उस विविध वेदध्वनि से मुखरित भगवान कश्यप प्रजापति का एक आश्रम वहाँ स्थित है। महानील तथा महाकुंज पर्वत के मध्य में भाग में सुखा नाम वाली महानदी से सिद्ध सेवित तट पर एक सुरम्य तालवन भी है। अर्धकोश उच्च ताल वृक्षों से युक्त वह वन 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। कुमुद तथा अंजन पर्वत की भांति दृढ़ उन वृक्षों का मूल भाग बहुत मोटा तथा स्थिर है। वे वृक्ष आपस में सटे हुए हैं। महाफलशाली वे शुभ वृक्ष अत्यंत सुगंधित तथा रसयुक्त सुस्वादु फलों से लदे रहते हैं। सिद्धजन सदा इन फलों का सेवन किया करते हैं। यह तालवन इंद्र के वाहन ऐरावत के निवास स्थान के रूप में तीनों लोकों में विख्यात है। वेणुमंत तथा सुमेध पर्वतों के मध्य वृक्ष गुल्म लता निकुंज आदि से रहित 70,000 योजन लंबा तथा 100 योजन चौड़ा एक भूभाग है। जीव जंतुओं से शून्य वह क्षेत्र केवल दूर्वा से आच्छादित है। निषद तथा देवशैल के उत्तरी भाग में वृक्ष लता आदि से रहित 1000 योजन लंबी तथा 100 योजन चौड़ी एक शिलामय भूमि है जो पदमात्र जल से पूरी तरह आप्लावित रहती है। हे द्विजेंद्रो, मेरु के पूर्व दिशा में अवस्थित विभिन्न आकृति युक्त अंतरद्रोणियों का मैंने यह आप लोगों से वर्णन कर दिया हूँ। अब आगे की कथा सुने। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते भुवन विन्यासो नाम 37 अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में भुवन विन्यास नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।